जब अंधकार मिटता है और सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, तब हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, छठ मैया। यह पूजा केवल एक व्रत नहीं, बल्कि कृतज्ञता, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन माँ, बहनें और बेटियां जल में खड़ी होकर सूर्य देव का आभार व्यक्त करती हैं। कहा जाता है, प्राचीन काल में जब धरती पर रोग और अंधकार फैल गया था, तब ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना की। तभी प्रकट हुई षष्ठी देवी, जिन्हें आज हम छठ मैया के नाम से जानते हैं। सूर्य देव की बहन होने के कारण उन्हें सूर्य की ऊर्जाओं का वरदान मिला। छठ मैया नवजात बच्चों की रक्षा करती हैं और व्रत करने वालों के घर सुख समृद्धि लाती हैं। रामायण में माता सीता ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। राम राज्याभिषेक के बाद उन्होंने 4 दिन का छठ व्रत रखा, बिना भोजन, बिना जल के। उन्होंने प्रार्थना की, हे सूर्य देव, मेरे पति के राज्य में सदा सुख और समृद्धि बनी रहे। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया, जो भी स्त्री इसी विधि से मेरी उपासना करेगी, उसके घर सदा शांति और संतोष रहेगा। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी ने छठ मैया का व्रत रखा। उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे परिवार को भूख से बचाइए। सूर्य देव ने उन्हें अक्षय पात्र दिया, जो कभी खाली नहीं होता था। तभी से यह व्रत अक्षय समृद्धि का व्रत कहलाया। सदियां बीत गईं, पर छठ की भावना नहीं बदली। आज भी लाखों स्त्रियां जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। उनके लिए यह पूजा केवल परंपरा नहीं, यह उनके जीवन की आस्था है। घाटों पर दीप झिलमिलाते हैं, लोकगीत गूंजते हैं, केलवा जइयो रे ओ पियवा। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है। हर दिन की अपनी अलग परंपरा है। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करते हैं, मिट्टी के चूल्हे पर शुद्ध भोजन बनाते हैं और घर को पूरी तरह पवित्र रखते हैं। इसी दिन से व्रत की शुरुआत होती है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, न जल न अन्न। सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर और रोटी बनाकर पूजा की जाती है। इस प्रसाद को खाकर व्रती अगले 36 घंटे तक कुछ नहीं खाते पीते। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का विधान है। घाटों पर हजारों भक्त इकट्ठे होते हैं। जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उस समय हर चेहरे पर आस्था की चमक होती है, हर घाट दीपों से जगमगाता है। चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य, यानी उगते सूर्य को अर्घ्य। सुबह सुबह व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव से परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। जब सूर्य की पहली किरण उनके माथे पर पड़ती है, तो मानो पूरे जीवन में नई ऊर्जा भर जाती है। पूजा के बाद व्रती पारण करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का आरंभ भले ही बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से हुआ हो, पर आज यह पूरे भारत और विदेशों तक फैल चुकी है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्र, बंगाल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह छठ की गूंज सुनाई देती है। विदेशों में भी भारतीय समुदाय दुबई, लंदन, मॉरिशस तक कृत्रिम तालाब बनाकर इस पर्व को मनाता है। जहाँ भी सूर्य उगता है, वहाँ छठ मैया की भक्ति अवश्य गूंजती है। जय छठ मैया। सूर्य देव की किरणें आपके जीवन को प्रकाशित करें। धन्यवाद इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे लिए आशीर्वाद है।